कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये नंबर ऐसे ही लिखते चले जाए। ये सब क्या है? काउंटिंग नंबर है, गिनती की संख्या है। ये क्या है जी? ये गिनती की संख्या है। जैसे अगर मैं कह दूं कि कोई भोज खाने लोग आए हैं आपके दरवाजे पर, और आपको पिताजी कह दे कि बउआ रे, ए रोहन, जाओ तक गिनो तक कितने लोग हैं। आप गिनती कहां से शुरू करते? 1 से गिनती करते। एक आदमी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहेंगे सर, पापा को बोलेंगे 8 आदमी आया है दूरा पर, 8 आदमी, बोलते कि नहीं? ये गिनती की जो संख्याएं होती है। अब जैसे मान लीजिए घर की हमारी महिलाएं हैं, तो दूरा पर तो सबके साथ नहीं बैठेंगी, लेकिन घर में बैठेंगे। तो कहा गया कि ऐसे कोई लोग हैं क्या जिनको बुला के लाओ, कोई छूट तो रहा है? तो आपने कहा सर हाँ, एक छूट रहा है, वो 0 नहीं है सर, इसमें 0 नहीं है। तो हमने कहा 0 को भी बुला लो, बाकी सब सदस्य रहेंगे, सभी सदस्य रहेंगे। वैसे ही 0 को भी बुला लो, 0 को भी बुला लो, आगे जहां तक लिखो 12 13 जो मन है, डॉट डॉट मैंने दे दिया, तो अनंत तक, अरब खरब जहां तक लिख सकते हो। जब 0 को भी हम बुला लेते हैं, जब 0 को भी इस परिवार में बुला लिए, कहा कि परिवार में 0 नहीं था, 0 को बुलाए, और इस परिवार में जब 0 भी आ गया तो इसको कहते हैं पूर्ण संख्या, यानी पूरा परिवार पूर्ण हो गया, अब कोई डिजिट नहीं छूटा। ये पूर्ण संख्या कहलाते हैं। पूर्ण संख्या यानी परिवार पूरा हो गया। पूर्ण संख्या का मतलब होल नंबर। बाबू, ये क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। ये सभी संख्याएं इस परिवार में खाली 1 2 3 4 5 6 अनंत तक था, 1 से था अंतिम तक सब लोग था, लेकिन कहा कि रे 0 छूट गया, उसको बुला के लाओ। 0 छूट गया, उसको बुला के लाओ। जब 0 को लाया, 0 कहा क्या है कि प्राकृतिक संख्या वाला परिवार में तो हम नहीं रहेंगे, जब हम रहेंगे तब पूर्ण संख्या एक परिवार का नाम दो जिसमें 0 आया। कहा कि तुम सब मेरे साथ रहो, लेकिन इस परिवार का नाम पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब सबको आ गया, यानी परिवार पूर्ण हो गया। घर में कोई शादी ब्याह होता है, एगो बेटा है मान लो अमेरिका में, तो न लोग कहता है कि शादी ब्याह तो बहुत अच्छा से किए, सब लोग आया, एगो बेटा नहीं आया हमारा, ना तो पूरा परिवार पूर्ण रहता है ना। परिवार पूरा पूर्ण रहता तो 0 के आने के बाद ये पूर्ण हो जाता है। अब कहता है बात तो ठीक है, लेकिन भैया ये 0 है कौन है? 0 कौन है? तो कहा कि 0 ना तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। जैसे आपने 1 2 3 4 5 बोला, ये सब धनात्मक है। 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। 0 एक उदासीन पूर्णांक है। उदासीन पूर्णांक है। 0 क्या है? उदासीन पूर्णांक है। 0 न धनात्मक है, 0 न धनात्मक है और न ऋणात्मक है। हाँ, पूर्णांक बोलेंगे पर कैसा पूर्णांक? उदासीन पूर्णांक है। हाँ, वाह। 0, ये 0 जो है भैया, 0 उदासीन पूर्णांक है, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। क्या बात है। कहा कि उसके बाद जो जितने भी नंबर है वो क्या है? इसके बाद जितना भी नंबर है या तो वो सम संख्या है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, जैसे इवन नंबर कौन है? जो 2 से कटने वाला, 2 4 6 8 10 12 14,
ऐसे चले जाओ अनंत तक, जहां तक तुम जा सकते हो, पर दो दो करके आगे बढ़ते जाएगा। आया बात समझ में? आप चिंता ना करें, आपको किसी को लिखना नहीं है बाबू, आप चिंता मत कीजिए। इसकी जब पीडीएफ हम बनाकर आपके ऐप में डालेंगे, पूरा क्लियर स्पष्ट दिखेगा। और इतना आंख आप लोग की इस उम्र में थोड़े ना खराब है? ऐसा नहीं है, पूरा पढ़ने आता है आपको। हाँ, क्या बात है, आया बात समझ में? हाँ बिल्कुल। तो जो 2 से कटेगा वो सब सम संख्या है। अच्छा, 0 उदासीन पूर्णांक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उदासीन पूर्णांक का इंग्लिश बताइए आप लोग। सीबीएसई बोर्ड वाले को तो पता होगा। बहुत बढ़िया। सम संख्या यानी इवन नंबर। अरे उदासीन का मतलब न्यूट्रल नंबर। उदासीन का क्या मतलब? न्यूट्रल नंबर नहीं बोल सकते हो? उदासीन यानी जो न धनात्मक न ऋणात्मक, किसी के पक्ष में नहीं है। न्यूट्रल, नेचुरल नहीं, न्यूट्रल। न कहता है कि आदमी गांव में एकदम न्यूट्रल हथिन, केकरो पक्ष में न बोले हथिन, केकरो पक्ष में नहीं बोलते हैं। हाँ, न्यूट्रल नंबर कहो। आप समझिए, सम संख्या जान गए। अब होता है विषम संख्या। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन है? तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब बढ़ते चले जाइए प्लस इनफाइनाइट तक। आप एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए मुझे, ये गिनती की सभी संख्या में सम विषम है। विषम से शुरू होता है, एक विषम फिर एक सम, फिर विषम सम, विषम सम, विषम सम, यही बात है ना? तो सम संख्या में देखिए, सम संख्या में इसी में देखिए, इस सारा सम संख्या प्राकृतिक संख्या के अंदर है। ये सभी इवन नंबर नेचुरल नंबर के अंदर है। सभी विषम संख्या भी नेचुरल नंबर के अंदर है कि नहीं है? बिल्कुल। लेकिन सभी नेचुरल नंबर ऑड नंबर के अंदर नहीं है, यानी विषम संख्या के अंदर नहीं है। हाँ, बात है समझ में? इनफाइनाइट का मतलब जिसका अंत ही नहीं है, वो अंतिम की संख्या परिभाषित नहीं है। और अब खरब जाने के बाद संख महासंख, अंतिम तुम जहां तक लिख सकते हो, जहां तक जा सकते हो, इसकी अंत नहीं है। इसका मतलब है अनलिमिटेड। इसका क्या मतलब है? अनलिमिटेड। अब इसके बाद क्या होता है देखो, जैसे एक व्यक्ति, मैं जिस गांव से हूं, तो मैं अगल बगल के गांव में जाऊंगा तो नहीं कहेगा कि मोहम्मदपुर के ये आदमी हथिन, विपिन सर जो हथिन मोहम्मदपुर के हथिन। जब हम पटना आ जाते हैं तो कहता है कि सब जंदाहा से हथिन, फिर कोई कहता है सलाहा पंचायत के हैं। जब बिहार से बाहर जाते हैं तो कहता है कि बिहार का है। और जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो लोग कहता है इंडिया का है। यानी एक ही आदमी के कई पहचान है, एक ही आदमी के कई पहचान है। अब एक ही आदमी के कई पहचान, इसका ये भी तो मतलब है, ये भी मतलब है कि भैया प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, देखो इसी में से अलग अलग नाम है वही संख्या का। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अब ये कौन है?
तो भैया जिसके कम से कम 2 फैक्टर और अधिक से अधिक भी 2 ही फैक्टर होगा वो अभाज्य संख्या होगा। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ऐसे आप बात करो। आप इसमें डॉट डॉट नहीं लगा सकते क्योंकि इसका कोई क्रम नहीं है। हाँ, यानी आप इसको मान के चलिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और कोई हो सकता है। ये सब क्या है? प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। तो अब एक बात बताओ, 2 जो है प्राकृत संख्या है कि नहीं? बताओ, आप बताओ। सिर्फ 2 के ले लो, 2 प्राकृत संख्या भी है, 2 पूर्ण संख्या भी है, 2 सम संख्या भी है, 2 विषम संख्या नहीं है, लेकिन 2 अभाज्य संख्या भी है। तो मैंने एक परिचय दिया आपको, एक परिचय दिया। इंग्लिश हिंदी कहे वाला वो दोनों बतवा हम लिखाइत जाते हैं, तो तुम यहां से समझना हमरा इंग्लिश नहीं आता है। हमरा इंग्लिश आता तो ही हम थोड़े रहते, अंग्रेज के लूट लेते जाकर तब तक। हाँ सुनो, भाषा के ना ज्ञान नहीं है हमको, तो ये सब हम लिख दे रहे हैं, ये कम बात है। तोरा इंग्लिश आता है तो हिंदी नहीं आता है, जेकरा हिंदी आता है इंग्लिश नहीं आता है, हम दोनों लिखले जा रहे हैं, तैयो तोरा दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, बड़ा नहीं लिखेंगे, अभी इतने लिखेंगे, धीरे धीरे तोरा हम अपने आप में ढालेंगे। ठीक है। तो 2 को सोचे, 2 प्राकृतिक संख्या भी है। कोई कह दे कि क्या 2 प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। कह दे 2 के बारे में कि पूर्ण संख्या है, हाँ भैया पूर्ण संख्या के परिवार में आता है। जैसे विपिन सर मोहम्मदपुर के हैं, अच्छा विपिन सर जमदाहा के एरिया से हैं, हाँ जी। विपिन सर वैशाली जिला से, हाँ जी। विपिन सर बिहार के हैं जी, हाँ जी। ये बात आया समझ में है? तो तुम रट्टा मारते चलो कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या का होल नंबर कहते हैं, सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं, विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। ये आपको सोचते रहना होगा, ठीक है। तो 2 के बारे में आपने देखा, 2 को आप ये सब बोल सकते हो। अब जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा और डिटेल आ जाइए। जब बात प्राइम नंबर की आ गई बाबू मेरे राजा, जब बात प्राइम नंबर की आ गई, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। मैं तो बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूं ना जी, तो अच्छे से ना पढ़ाना होगा। आप लोग बोलिए, अच्छा से पढ़ाना होगा कि नहीं? बेसिक मैथ का मतलब होता है एकदम बेसिक से छोटी छोटी चीजें समझाना। मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं, आप पीजी हैं कि पीएचडी हैं, हाँ कुछ नहीं। अच्छा बलर हो जाता है, ये बात ना बोलना है, रिमोट दबा देंगे, मैनुअल कर देंगे। ये लो डिस्काउंट, ये देखो अब आप पहले जानते हैं, एक के बारे में जानिए। अच्छा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसके कम से कम 2 फैक्टर और अधिक से अधिक भी 2 फैक्टर हो या गुणनखंड हो। आप ये कहिए, जैसे 2 को अगर गुना में तोड़िएगा तो 1 गुना 2 तोड़ सकते हैं। ये 2 तरह के फैक्टर हैं इसके, है ना। आप 3 को भी तोड़िएगा तो 1 गुना 3 हो सकता है ना। लेकिन अगर आप 1 को लिखते हैं तो 1 गुना 1, ये दोनों 1 के बतवा है। और 1 गुना 1 क्या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको तो कोई दिक्कत है क्या? सभी 1 को गुना करिएगा तो 1 के ना होगा। आया बात समझ में? यानी ऐसी संख्या जो कटेगा अपने आप से और 1 से, इसके अलावा किसी से ना कटे, वैसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से ना कटे, वो अभाज्य संख्या है। वाह रे वाह,
वैसी संख्या बाबू, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावे किसी से न कटे वह अभाज्य संख्या होगी। सम संख्या के बारे में जान गए, जो दो से सब कट गया सम संख्या, जो दो से नहीं कटा वो भी सम संख्या, यही बात ना। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या में खाली जीरो आ गया तो पूर्ण संख्या। सम संख्या कहेंगे जो दो से कटने वाला सब है, यानी 2 4 6 8 10 12 14। विषम संख्या जो दो से ना कटे, 1 3 5 7 9 11 13, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, वो संख्या जो अपने आप और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, उस सब प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है जी। क्या बात है। तो बताइए, एक के बारे में अगर आप सोचिएगा तो एक कटेगा अपने आप से और एक से, दो बात तो नहीं हुआ, बार बार एक के हो रहा है, यानी कोई दूगो संख्या से कटना चाहिए, ना दूगो से ज्यादा और ना दूगो से कम, वही है भैया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब कि ना दूगो से ज्यादा ना दूगो से कम कटे, वही प्राइम नंबर है। इसीलिए 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13 17 19, ऐसे 19 के बाद 23, 23 के बाद 24 25 26 27 28 नहीं 29, 29 के बाद 31, ऐसे ये सारे क्या हैं, ये प्राइम नंबर हैं। वाह अरे वाह, ये कटेंगे अपने आप से और एक से, इसके अलावे किसी से नहीं। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप दो को आप क्या बोल सकते हो? दो को अच्छा, ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या हो गया ना। चलो भाई, अभाज्य संख्या के बाद भाज्य संख्या। इंग्लिश मीडियम वाले सब बताइए, भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बताओ। बिल्कुल कमेंट करिए। कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या आप समझ गए, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, और भाज्य संख्या माने कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या का नियम है, प्राइम नंबर का नियम है कि दुइयों से कटेगा, एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं। लेकिन कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जो दूगो से ज्यादा संख्या से कटे, जो दो से अधिक संख्या से विभाजित हो। दो से अधिक संख्या से विभाजित हो। जैसे मान के चलिए, आप एक को नहीं बोल सकते, देखिए एक सिर्फ विषम संख्या है,
2 को भी नहीं बोल सकते, ये कटेगा 1 से और 100 से, यह अभाज्य संख्या है। और जब आगे बढ़िएगा 3 को भी नहीं बोल सकते, 4 को बोल सकते हैं। देखिए 3 भी कटेगा 1 से और 3 से, 1 से और 3 से, तो नहीं हुआ। 4 कटेगा किस किस से? 1 से, 2 से और 4 से। इसका मतलब यह हुआ कि भाज्य संख्या आपका 4 है। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है, 6 है, 8 है, 9 को भी बोल सकते हैं, 9 कटेगा 1 से, 3 से और 9 से, बोल सकते हैं। 10 को भी बोल सकते हैं, 12 को बोल सकते हैं, 13, 14, 14 को भी बोल सकते हैं, 16 को बोल सकते हैं, 18 को बोल सकते हैं। बोल सकते कि नहीं? इसका यह मतलब हुआ कि ये सब जो है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। 14, 15 क्यों नहीं बोल सकते बाबू? बोल सकते, आप 15 को भी बोल सकते, 16 को भी बोल सकते, 18 को भी बोल सकते ना। ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। अरे वाह, 15 छूट गया था। ये हुई ना बात। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी तो बहुत छूटा हुआ है। हाँ, ये बात हुआ। तो जरा एक नजर अब समझना। मैं एक बार चाहता हूं कि एनालिसिस हो। जैसे हमने 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा ना। मैं इतने संख्या के बारे में पूछना चाहूं तो 0 क्या है जी? आप कहोगे सर 0 उदासीन पूर्णांक है सर। पक्का? 1 क्या है जी? सर 1 विषम संख्या है। 1 विषम संख्या है। आप विषम संख्या इसको कहेंगे। 2 को क्या बोल सकते हैं? सम संख्या बोल सकते हैं 2 को। 2 को और क्या बोल सकते हैं? सम अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। सम अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। सम संख्या का मतलब इवन नंबर, जो मैंने एक बार लिख दिया है, इंग्लिश वर्जन नहीं, ध्यान दो। ऐसी सम संख्या यानी इवन नंबर बोल सकते हो 2 को। सम अभाज्य संख्या यानी इवन प्राइम नंबर। ये बात बार बार लिखना होगा। इवन प्राइम नंबर आप इसको बोल सकते हो। आप जानते हैं 2 को सबसे छोटी या पहली अभाज्य संख्या कह सकते हैं। हाँ, 2 को सबसे छोटी या पहली अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं। 2 से पहले कोई अभाज्य संख्या नहीं है। 2 को सबसे छोटी या पहली अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। 2 को सबसे छोटी, बाबू सबसे छोटी सम संख्या बोल सकते हो। बोल सकते हो कि नहीं? बोल सकते हो। मात्र एक सम अभाज्य संख्या है, वो 2 है। तो मैंने लिख दिया है सम अभाज्य संख्या 2। दुनिया में सिर्फ एक ही सम अभाज्य संख्या है। हाँ, इस बात को नोट कर लो। दुनिया में सिर्फ एक ही सम अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या है, वो है कौन? 2। वो कौन है? 2। यानी कि 2 इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है। 2 इंग्लिश मीडियम वाले समझो, 2
इवन नंबर भी है, 2 प्राइम नंबर भी है। यानी एक व्यक्ति की इतने पहचान, जैसे मेरा ले लो, मैं पढ़ाता भी हूं, मैं टीचर भी हूं, मैं क्रिकेट भी खेलता हूं तो मैं खिलाड़ी भी हूं, मैं ड्राइविंग अच्छी करता हूं तो मैं ड्राइवर भी हूं, मैं अगर मेरी बात करोगे रनिंग तो मैं रनिंग भी अच्छा करता हूं, मैं रनर भी हूं। हाँ बिल्कुल, हम सिंगिंग भी करते हैं, वो अलग बात है, हम गाते अच्छा नहीं है, लेकिन हम सिंगर भी हैं, हम अपना मन से, समझे कि नहीं। हाँ, केकरो धुलाई करना है तो वो में हम आगे रहते हैं। तो दू क्या है भैया, सेम इसी तरीके से दू के अंदर बहुत सारा बात है। तो हमारा सबने कहते रहता है कि मास्टर हो, अच्छा हम मुखिया भी हैं, भूलिए गए, यानी हम नेता भी हैं, समझ लो, तो मुखिया भी हैं। तो बाबू दू क्या क्या है, सबसे छोटी या पहली अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सम अभाज्य संख्या यही है, सम संख्या यही है। और दो के बारे में दुनिया में सिर्फ एक ही समअभाज्य संख्या है, वो 2 है। 2 के अलावा जितना भी संख्या है बाबू, जितना भी अभाज्य संख्या वो सब विषम है। 2 के अलावे जितना भी अभाज्य संख्या है वो विषम है, यानी ऑड नंबर है। अब बताओ, अगर मैं 3 के बारे में कहूं तो 3 विषम संख्या है। विषम संख्या, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सबसे छोटी, नहीं 3 को क्या बोल सकते हो, सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। इसका मतलब मैं बोल दूंगा, समझ लो, सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। 3 से पहले कोई भी विषम संख्या अभाज्य नहीं। एक है, एक केवल विषम संख्या, यह अभाज्य नहीं है। 3 ऑड नंबर भी है और 3 प्राइम नंबर भी है, यानी ऑड प्राइम नंबर। वाह रे वाह, ऑड प्राइम नंबर है। थोड़ा सा अंग्रेजी वाले आपको हिंदी में कन्वर्ट होना होगा, बात आए समझ में। आप हिंदी में कन्वर्ट नहीं होइएगा तो दिक्कत होगा, बार बार मैं एक चीज नहीं लिखूंगा। तो सबसे छोटा विषम संख्या, और वो भी अभाज्य संख्या, इसको कह सकते हैं सबसे छोटी। हाँ, रील बनाते हैं, सिर्फ बोलना भूल गए, रील भी बनाते हैं, गजब का। देखो 4 को क्या कहोगे, 4 को आप पहली भाज्य संख्या कहोगे, पहली, 4 को पहली भाज्य यानी कंपोजिट, पहली भाज्य संख्या कहोगे। 4 जो है ना, 4 बाबू, 4 जो है सबसे छोटी सम यानी इवन भाज्य यानी कंपोजिट भाज्य संख्या है। मतलब 4 से पहले की कोई भी संख्या कंपोजिट नंबर नहीं है, यानी भाज्य संख्या नहीं है। क्या बात है। नहीं सर, 1 को नहीं कहेंगे, 1 केवल विषम संख्या है, 1 को छोड़ दीजिए बाबू। हम क्या चाहते हैं, आप गणित की छोटी छोटी बात समझिए, बहुत मजा आएगा। आप बताइए, 4 से पहले 3 को आपने देखा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर है। लेकिन 4 कटेगा किस किस से, 4 1 से, 2 से और 4 से, यानी 2 से अधिक संख्या से कट गया। 4 जो है 4 पहली भाज्य संख्या कहलाया, यानी फर्स्ट कंपोजिट नंबर कहलाया। सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी कहेंगे, यानी सबसे स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। क्या बात है, ये बात है समझ में।
और 5 बेचारा क्या है? 5 विषम संख्या है, ये है विषम और